जब हवाई जहाज नहीं थे, ट्रेन और सड़कें भी नहीं बनी थी, तब भारत का व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान कैसे होता था। आज डीपी एक्सपेडिशन में हम बात करेंगे पौराणिक और ऐतिहासिक समुद्री यात्राओं की। कैसे हमारे पूर्वज समुद्र के रास्ते न केवल व्यापार करते थे बल्कि सभ्यताओं को जोड़ते थे। समुद्र एक विशाल रहस्य, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए ये रहस्य नहीं बल्कि एक रास्ता था। वैदिक काल में समुद्र केवल जल नहीं था, ये ज्ञान, साहस और विस्तार का प्रतीक था। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख कई बार मिलता है। इसका अर्थ है भारतीयों ने बहुत पहले ही समुद्र की शक्ति को समझ लिया था। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व फली फूली, उनके बंदरगाह लोथल से प्रमाण मिलते हैं कि जहाज समुद्र में जाते थे। वहां बने डॉकयार्ड और जल निकासी प्रणाली ये दिखाते हैं कि व्यापार के लिए समुद्री यात्रा मुख्य साधन थी। लोथल से मेसोपोटामिया, मिस्र और अरब देश तक की सीमा तक व्यापार होता था। मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय समुद्री यात्राओं को और भी ज्यादा महत्व मिला। अशोक के अभिलेखों में नाविकों का जिक्र मिलता है। श्रीलंका से इंडोनेशिया तक बौद्ध धर्म की यात्रा समुद्र के रास्ते से ही हुई थी। इसी तरह गुप्त काल में व्यापारिक जहाज रोम और चीन तक जाते थे। चोल साम्राज्य का जिक्र किए बिना समुद्री यात्रा अधूरी है। राजा चोल और राजेंद्र चोल ने नौसेना को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि उन्होंने श्रीलंका, सुमात्रा और मलाया जैसे देशों पे विजय पाई। ये केवल युद्ध नहीं था, ये यात्राएं सांस्कृतिक, धर्म और व्यापार को साथ ले जाती थी। भारत से मसाले, कपड़ा, हाथीदांत, चंदन और रत्न विदेशों में भेजे जाते थे और बदले में भारत को चीन से रेशम, रोम से सिक्के और अरब से सुगंधित वस्तुएं मिलती थी। इन मार्गों को स्पाइस रूट या मैरीटाइम सिल्क रूट कहा गया। प्राचीन भारतीय जहाजों को नौका पटमर कहा जाता था। ये लकड़ी से बने होते थे और कई दिनों तक समुद्र में रहने के लिए सक्षम होते थे। भारतीय नाविक खगोल शास्त्र के जानकार होते थे, दिशा जानने के लिए तारों और नक्षत्रों का प्रयोग करते थे। मध्यकाल में जब अरब और फिर यूरोपीय व्यापारियों ने समुद्री रास्तों पर कब्जा किया तो भारत की स्वतंत्र समुद्री यात्रा में गिरावट आई। लेकिन आज भी हमारे तटीय क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और खान पान में प्राचीन समुद्री संपर्क की झलक मिलती है। हमारे पूर्वजों की समुद्री यात्राएं केवल व्यापार नहीं थी, ये ज्ञान, धर्म और संस्कृति के वाहक थे। आज जब हम आधुनिक जहाजों और क्रूजों की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि हजारों साल पहले भी भारत समुद्रों से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए जुड़े रहिए डीपी एक्सपेडिशन के साथ।